नमस्कार, मैं नूतन शर्मा आखिर हिंदी समूह के इस पटल पर आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं साईं उपन्यास के छठे अध्याय के पहले भाग को प्रस्तुत करने वाली हूँ। खंडोबा के पुजारी जी को साईं ने एक तमाचा जड़ा और उसका सिर दर्द चला गया। यह खबर चारों ओर फैल गई। अपने हर तरह के संकटों का निवारण करने के लिए ही साईं ने अवतार धारण किया है, इसका एहसास धीरे धीरे सबको होने लगा। किसी एक भक्त को आंखों की कोई बीमारी हो गई थी। उसकी आंखें लाल लाल हो गई थी और बहुत सूज भी गई थी। सूजन के कारण आंखों के नीचे के गड्ढे ऊपर आ गए थे। उसे मौत सी वेदना हो रही थी। वह तड़प रहा था। उसने कई लोगों से कई तरह के उपाय कर लिए थे। किसी ने आहिस्ता से उसकी आंखों में तीली से सुरमा लगाया था, पर कोई फायदा नहीं। किसी ने गाय के दूध में वस्त्र भिगोकर उसकी आंखों पर धर दिया, पर वेदना कम नहीं हुई। आखिर वह कुलकर्णी वैद्य के पास आया। वैद्य जी को बहुत खुशी हुई। वास्तव में उसकी लाल लाल आंखें देखकर स्वयं वैद्य घबरा गया था। उसकी आंखों को देखकर अपने हाथ से उसका इलाज होगा भी या नहीं, इस बात की आशंका हो गई थी। पर यह रोगी उसके पास ही आया है, इस बात की खुशी भी हुई थी। जितनी जानकारी है उसके मुताबिक इलाज करेंगे। अगर ठीक हो जाए तो अच्छा है, और अगर नहीं भी हो जाए तो अपना क्या जाता है। यह सोचकर उसने उस भगत का स्वागत किया था। आओ आओ, अरे क्या हालत हो गई रे तुम्हारी आंखों की। राम राम, नाम क्या है तुम्हारा? वैद्य जी ने पूछा। शंकर कराहते हुए इसने कहा, अच्छा शंकर है क्या? अच्छी बात है। शिव जी की तीसरी आंख की तरह तुम्हारी दोनों आंखें लाल लाल हो गई है। उस हालत में भी विनोद करते हुए वैद्य ने कहा, अरे मैंने बस विनोद किया है तुम्हें थोड़ा खुश करने के लिए। तू चिंता मत कर, मैं हर तरह का अच्छा इलाज कर तुम्हारी आंखों को ठीक कर देता हूँ। पर मुझे एक बात बता, तू कहीं उस फकीर के पास तो नहीं गए थे ना? जी नहीं। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तुम तो बहुत होशियार हो। मेरे इलाज से अगर ठीक नहीं भी हो जाओगे तो भी उसके पास नहीं जाना, पहले ही बता देता हूँ। मतलब तुम्हारे इलाज से मैं ठीक नहीं होने वाला? डर कर भोले शंकर ने पूछा। उसके साथ आने वाले भी घबरा गए। वैद्य जी को अपनी भूल समझ में आ गई। ना ना, ऐसी बात नहीं। ऐसा कहने की अपनी एक भाषा शास्त्रीय रीति होती है। अरे मेरे इलाज से तुम क्यों नहीं ठीक होगे? हमारे परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी वैद्यकी चली आ रही है, समझे? वैद्य जी, शंकर के साथी ने कहा। हाँ बोलो। शंकर को बहुत दर्द हो रहा है, बातें कम कर इलाज कीजिए ना। हाँ हाँ, उसकी वो थोड़े से गुस्से से देखकर वैद्य ने कहा, अभी इलाज करता हूँ, मुझे सिखाओ मत। अच्छा शंकर, अब लेट जाओ। हाँ ठीक है। शंकर लेट गया। उसका कराहना जारी था। वैद्य जी कर्पूर ले आए और उसकी आंखों पर रख दिया। तो शंकर, पहले की अपेक्षा अब थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है ना? नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ठंडक तो महसूस होनी ही चाहिए। ऐसे ही घंटा भर लेटे रहो, मैं भी कुछ जड़ी बूटियाँ ले आता हूँ। पलटना मत, और हाँ कर्पूर भी मत निकालना। मेरे आने तक तुम्हारी आधे से अधिक पीड़ा कम होगी। मैं अभी आता हूँ। और वैद्य जी तेजी से बाहर चले गए। शंकर चुपचाप लेटा रहा। उसका साथी बैठा हुआ था। कुछ देर बाद उसकी साथी ने पूछा, शंकर कैसा लग रहा है? कुछ फर्क पड़ा कि नहीं? जी नहीं, जैसे का तैसा है। दर्द वैसा ही है। दादा, हमें साईं बाबा के पास जाना चाहिए। हम यहाँ खामखा आ गए, शंकर ने कराहते हुए कहा। उसकी आंख का दर्द बढ़ ही रहा था। उसी वक्त वैद्य जी की पत्नी बाहर आ गई और उसने कहा, आप लोग कहाँ से आए हैं? दूर गांव से आए हैं। मैंने आपके मुंह से साईं बाबा का नाम सुना। आप उनके बारे में क्या जानते हैं? हमने सुना है कि साईं बाबा एक बहुत बड़े हकीम हैं, वैद्य हैं, योगी हैं, परमेश्वर हैं। शंकर के साथी ने कहा। कुलकर्णी की पत्नी ने वहीं से साईं बाबा को हाथ जोड़े और कहा, वैद्य जी मेरे पति हैं, फिर भी मैं आपसे कहती हूँ कि आप लोग साईं बाबा के पास जाइए। अरे साक्षात प्रभु के होते हुए आप इतना दर्द क्यों सहन कर रहे हो? आप जाइए, पर मेरा नाम मत लेना। जी नहीं लेंगे। और हाँ, बाबा को मेरा प्रणाम जरूर कहना, और याद से कहना। उनको आंख भर देख लें, मन भर कर उनके दर्शन कर लें, हृदय में उनका दिव्य रूप समा लें। ऐसी बहुत इच्छा है, पर हमारे वो कुछ करने नहीं देते।
मेरे साईं ईश्वर के यहाँ होते हुए भी मेरे दुष्ट पति के कारण उनसे मिलना भी संभव नहीं हो पाता। उनके आने का समय हो रहा है, मैं भीतर चली जाती हूँ। आप लोग साईं के पास जाइए, बाबा आपको निश्चित ही ठीक कर देंगे। वह ममतामयी माँ पीछे से मुड़कर अंदर चली गई। उन्होंने उसको प्रणाम किया। शंकर चल उठ, चलते हैं। जी हाँ। शंकर उठा। उसका कराहना अभी भी जारी था। दोनों दरवाजे से बाहर निकले ही थे कि वैद्य जी आ गए। अरे अरे, कहाँ चले? आपके लिए तो मैं इतनी दूर से पत्ते लेकर आया हूँ और आप लोग चले? वैद्य जी, बहुत जलन हो रही है और सूजन भी बढ़ रही है। हम चलते हैं, पर कहाँ? बाबा के पास। मैं जानता था, वापस लौट आइए। इन पत्तों का रस आंखों में डालते ही तुम्हारी आंखों में ठंडक पहुँचेगी और जलन भी मिट जाएगी और सूजन भी उतर जाएगी, समझे? आइए यहाँ। नहीं नहीं, क्या नहीं? वह गुस्से से चिल्लाया। मैं वैद्य हूँ, मुझे आयुर्वेद मुखदगत है। वह फकीर क्या जानता है कि कौन सी दवा किसके लिए देनी चाहिए? उस धूनी से चुटकी भर आँख उठाकर डालेगा तुम्हारी आंखों में, फिर तो जिंदगी भर के लिए अंधे। यह बात तो फिर तय ही है। आओ, पागलपन मत करो। उसको जोर देकर कहने का प्रभाव हुआ और शंकर लौट आए। भीतर उसकी पत्नी को बहुत बुरा लगा। उसने शंकर को लिटा दिया और उसने उसकी आंखों में उन पत्तों का रस डाला ही था कि शंकर, माँ, मर गया, मैं मर गया कहकर चिल्लाने लगा। उसका सारा शरीर हिलने लगा। वो अपने हाथ पैर झटकने लगा और अचरसा बोंबड़ी मारने लगा। अरे अरे शंकर, क्या हुआ? पहले थोड़ा दर्द होगा, थोड़ी जलन होगी, थोड़ा सहन करो, बाद में कुछ ही पलों में सब ठीक हो जाएगा। मन में डरा हुआ वैद्य जैसे तैसे कुछ कह गया। अंदर उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आने लगे थे। उसने वहीं से बाबा को प्रणाम कर कहा, बाबा, इसको ठीक करो, इस गरीब की आंखें बचा लो। शंकर की आंखों का जलन कम नहीं हुई, उल्टा बढ़ती ही गई। आधा घंटा बीत गया। अब कैसा लग रहा है? ओ माँ, दादा, क्या हुआ शंकर? मैं मर जाऊंगा, अब मैं जी नहीं सकता। इस वैद्य ने दवाई नहीं, जहर डाला है शायद, शंकर ने कराहते हुए कहा। वह रो भी नहीं पा रहा था। आंखों से बहने वाले आंसू लावे की तरह यातना दे रहे थे। देखो देखो, अब इस संसार में कोई इंसानियत रही नहीं। मैंने इसके लिए इतने कष्ट उठाए और ये कह रहा है कि मैंने जहर डाला। राम राम, उठिए उठिए अब, और जहाँ जाना है चले जाइए। जाइए उस फकीर के पास। बस उसने आंखों में भिलवा नहीं डाला तो क्या कहूँ? फिर हाथ में लाठी लिए रहना जिंदगी भर। मेरा क्या है? जाओ जाओ यहाँ से, पागल कहीं के। और उसने उन दोनों को वहाँ से निकाल दिया। वे दोनों द्वारका माई के पास जाने लगे। इधर वैद्य जी ने घर के अंदर झाँका, देखा उनकी पत्नी आंसू बहा रही है। फिर तो उसका क्रोध और भी भड़क उठा। आप यहीं मजा लेती खड़ी थी शायद। मेरे जाने के बाद आपने उन दोनों को उस फकीर के बारे में कुछ बताया तो नहीं ना? मेरे बताने की क्या ज़रूरत, सारा संसार जानता है। वाह वाह, अब तो हमारे घर से विद्रोह की शुरुआत हो गई है। फिर क्रोध में आकर उसने कहा, वज्र चूड़े मंडित सौभाग्यवती पत्नी साहिबा, मैं पहले ही बता देता हूँ कि उस मस्जिद की ओर आपके कदम कभी मुड़े भी तो मैं आपकी टांगें तोड़ कर रख दूँगा। चलता हूँ। मैं भी देखना चाहता हूँ वह फकीर आखिर उसको क्या दवा देता है। और आप जाकर रसोई का कुछ देख लीजिए, अपने काम की ओर ध्यान दीजिए। जाइए। और वह स्वयं वहाँ से चला गया। शंकर द्वारका माई पहुँच गया। बाबा, मुझे बचाओ, मर गया रे, मैं मर गया, अंधा हो गया, बचाओ, मुझे बचाओ। आंखों की इतनी भयंकर विद्रूपता उन्होंने पहले कभी देखी नहीं थी। बाबा ने उसे बड़े प्यार से देखा, उसकी आंखें जांची, फिर ममता से कहा, आ आ, ऊपर आ, क्या हालत बना रखी है रे, डर मत। अरे श्यामा। जी बाबा, जरा भिलवा लेकर आना तो। अभी लाया, कहकर श्यामा भिलवा लाने चला गया। शंकर और उसके साथी को वैद्य की बात याद आ गई। जाओ जाओ उस फकीर के पास, उसने भिलवा नहीं डाला तो कहना, और बाबा तो वही लाने को कह रहे हैं। भिलवा लाया गया। थोड़ी देर में वैद्य भी वहाँ पहुँच गया। क्या शाही महाराज? उसने व्यंग्य से पूछा। मैंने थोड़ी देर पहले इन दोनों से कहा था कि तुमने भिलवा नहीं डाला तो क्या कहूँ? तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? भिलवा की एक बूंद भी अगर त्वचा पर गिर जाए तो कैसी हालत हो जाती है, और तुम तो सीधे आँख में ही भिलवा का रस डाल रहे हो।
वैद्य जी डालने वाला मैं कौन भला? वह जो ऊपर बैठा है ना, वही सब करने कराने वाला है। अच्छा है, अच्छा नाटक है। देखते हैं तुम जो कर रहे हो उसका परिणाम क्या होता है। तुम क्या करोगी और उसका क्या परिणाम होगा। अल्लाह मालिक, कहकर साईं ने भिलवे कूटे और उसके 2 गोले बनाकर शंकर की जलती आंखों में ठूस दिए। फिर एक वस्त्र से उसकी आंखें बांध दी। सभी थर्रा कर देख रहे थे। शंकर पल भर जोर से करा उठा, फिर धीरे धीरे उसका कराहना कम हुआ और घंटे भर बाद वह शांत हो गया। जाओ, अभी उसे ले जाओ, अब वह शांति से सो पाएगा। सुबह लेकर आओ, अल्लाह उसे ठीक करा देगा। बाबा ने कहा। वैद्य अवाक रह गया। ये फकीर तो कुछ ज़्यादा ही होशियार है, जादूगर है। राम राम, इससे दूर रहना ही बेहतर। और वह अदृश्य हो गया। दूसरे दिन शंकर की आंखों से बाबा ने वस्त्र हटा दिया, आंखों पर ठंडा पानी डाला। सूजन उतर गई थी, पुतलियों की लालिमा भी कम हो गई थी। आंख का रोग भाग गया था। साफ आंखों से उसने बाबा को भक्तिभाव से देखा और प्रणाम किया। आंखों की तरह मन भी साफ रखना, बाबा ने उसे उठाते हुए आशीर्वाद दिया।